नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360। आपके साथ मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। दुनिया के कई देशों की जीडीपी से भी बड़ा भारत का सालाना बजट पेश होने में कुछ दिन का इंतजार है। बीते साल पेश हुए बजट में सरकार ने जो रिफॉर्म किए थे वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यही कारण है कि जनता को इस बार के बजट से भी बड़ी उम्मीदें हैं। इसके अलावा बहुत समय से विवादों में घिरे यूजीसी के नए नियम पर आज सुप्रीम समाधान भी आ गया है। वहीं महाराष्ट्र में नम आंखों के साथ डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार को अंतिम विदाई दे दी गई। आज बुलेटिन में खबरें यूपी कैबिनेट में मिली सौगात से लेकर कोलंबिया में हुए बड़े प्लेन हादसे तक की है। इन सभी खबरों को विस्तार से समझने के लिए अगले 45 मिनट हमारे साथ बने रहिएगा। शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के विकास के मंत्र वाली खबर से। देखिए ये रिपोर्ट। सरकार की ये पहचान रही है, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, बहुत तेजी से चल पड़े। पीएम मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ देश का बजट सत्र शुरू हो चुका है और इसी विजन के साथ भारत के आर्थिक भविष्य का खाका भी खुल गया है। 29 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा के पटल पर देश का आर्थिक रिपोर्ट कार्ड इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है। इकोनॉमिक सर्वे यानी एक ऐसा दस्तावेज जो बीते साल की मेहनत का हिसाब भी देता है और आने वाले सालों की दिशा भी तय करता है। ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ आंकड़ों की किताब नहीं है, ये भारत की अर्थव्यवस्था की एक्सरे रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट में देश के अंदर कौन से सेक्टर भारत के विजन पर खरा उतरे हैं, ये आपको बताएंगे और आगे की क्या संभावनाएं होने वाली है, इसकी रोड मैप भी आपको समझाएंगे। लेकिन पहले सत्र से पहले पीएम मोदी के संबोधन के ये मंत्र को आप सुनिए। सत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है। ये बजट सत्र है। 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। ये दूसरे चौथाई का प्रारंभ हो रहा है। और 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण 25 वर्ष का दौर आरंभ हो रहा है। यानी ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितताओं से जूझ रही है तो भारत का यह अनुमान दुनिया के लिए एक मजबूत संकेत है कि भारत सिर्फ उम्मीद नहीं, अब स्थिरता का केंद्र बन चुका है। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के पटल पर देश का आर्थिक रिपोर्ट कार्ड को रखा। एक ऐसा दस्तावेज जो बीते साल की कमाई खर्च का हिसाब भी देता है और आने वाले साल की तस्वीर भी दिखाता है। इस रिपोर्ट कार्ड में सबसे बड़ा संदेश ये था कि भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत है। अब आखिर कैसे, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में देश की जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण 2026। आर्थिक सर्वेक्षण में कुल 16 चैप्टर रखा गया। सर्वे में सड़कें, आवास, स्वच्छ पेयजल कनेक्शन और डिजिटल संपर्क सहित ग्रामीण आधारभूत ढांचे में जबरदस्त प्रगति देखी गई। एआई में अवसर और चुनौती पर फोकस रखने के लिए एआई के लिए इसमें एक अलग चैप्टर रखा गया है। ऑनलाइन गेमिंग और हेल्थ पर अलग से चैप्टर बनाए गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार रियल जीडीपी बढ़ी है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर दूसरा बड़ा निर्यात क्षेत्र बनेगा। जीडीपी ग्रोथ का अपर रेंज अनुमान 7.2% रखा गया है। Is confidently upgrading India's potential growth to 7% per annum from 6.5% 3 years ago. Employment conditions have improved from the year when PLFS, the Periodic Labor Force Survey, was launched. 6% was the unemployment rate then, down to 3.2% in 23-24. The PLFS used to follow a July to June cycle, and that is now becoming a calendar year based cycle. Therefore, the data for 2025 will be released sometime in March, and that is why we are showing you 23-24 data. Female labor force participation rate is up nearly 18 percentage points, and the unemployment rate in the first 9 months of the year has been steadily declining from 5.4 down to 4.9% in the last quarter.
सर्वे में साफ पता चल रहा है कि महंगाई नियंत्रण में है, सप्लाई चेन भी मजबूत हुई है और खेती किसानी में स्थिरता भी आई है। ग्रामीण मांग धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ा है और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस सेक्टर तक रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। इस सर्वे में महंगाई की तस्वीर भी सामने रखी गई। बताया गया कि कीमतों पर नियंत्रण की कोशिशें असर दिखा रही हैं। खेती किसानी की हालत, ग्रामीण मांग, फसल उत्पादन, हर पहलू का बारीकी से आकलन किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने से लेकर कृषि को भविष्य के लिए मजबूत बनाने की रणनीति भी इस सर्वे की रिपोर्ट में पेश की गई है। कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि दर पिछले 5 वर्षों में स्थिर मूल्यों पर लगभग 4.4% दर्ज की गई। ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार जारी है। स्थापित क्षमता में साल दर साल 11.6% की वृद्धि के साथ नवंबर 2025 तक 509.74 गीगावाट हो गई है। जल जीवन मिशन के तहत 81% ग्रामीण परिवारों की स्वच्छ जल तक पहुंच हो गई है। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 2025 में 164 हुई। वैश्विक सेवा क्षेत्र व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 2005 में 2% से बढ़कर 2024 में 4.3% हो गई है। वित्त वर्ष 2025 में नेशनल सर्विस पोर्टल में 2.8 करोड़ से अधिक रोजगार का लक्ष्य रखा गया, जो वित्त वर्ष 2026 में 2.3 करोड़ पार कर गया। आत्मनिर्भर भारत फंड से 682 MSMEs में 15,442 करोड़ निवेश हुआ। भारत स्टील और सीमेंट का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और फार्मास्यूटिकल में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है। भारत 114 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ वर्ष 2020-24 के बीच ग्रीनफील्ड डिजिटल निवेश का सबसे बड़ा गंतव्य बना है। इकोनॉमिक सर्वे साफ संदेश दे रहा है कि भारत की विकास यात्रा पटरी पर है, रफ्तार में और भरोसे में है। मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप इकोसिस्टम हो, हर क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ तकनीक और डिजिटल इंडिया की तस्वीर और भी दमदार है। फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स और डेटा इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत अब यूजर नहीं, ग्लोबल टेक लीडर बनने की ओर बढ़ रहा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने सरकार, बाजार और नागरिक तीनों को एक नई ताकत दे दी है। यानी भारत सिर्फ ग्रोथ नहीं, इंक्लूसिव ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है। Education and skilling is slightly more familiar term for all of us, but even here the news is encouraging. A lot of us are concerned about how we will fare in the AI era. The good news is that employers actually still value soft skills, engagement, self-efficacy, working with others, adaptability, and management skills matter a lot more than technological skills. But it's important, therefore, also to prepare our youth to look at areas which are not necessarily university education driven, but could be vocational and professional skills. In other words, we have to make vocational and technical and professional skills more fashionable and respectable than we have been doing so far. दरअसल इकोनॉमिक सर्वे सरकार की नीयत और नीति और नजरिए का आईना होती है। ये सिर्फ आंकड़ों का पुलिंदा नहीं होता है, बल्कि पॉलिसी मेकिंग की दिशा तय करने वाला सबसे खास दस्तावेज होता है। हर साल बजट से ठीक पहले पेश किया जाने वाला ये सर्वे बताता है कि सरकार कहां खड़ी है और आगे कहां जाना चाहती है। अब आखिर ये सर्वे कैसे तैयार किए जाते हैं, इसको आप समझिए। इकोनॉमिक सर्वे की तैयारी साल भर चलती रहती है। सरकार के अलग अलग विभागों, RBI, NSSO, CMIE जैसे संस्थान से डेटा कलेक्ट करके CEA और उनकी टीम इसका विश्लेषण करती है। इसमें पिछले 1 साल की उपलब्धियों, चुनौतियों, ग्लोबल प्रभाव और भारत की ताकत पर फोकस रहता है। सर्वे के 2 हिस्से होते हैं। इसके पहले हिस्से में ओवरव्यू और दूसरे हिस्सा सेक्टर वाइज डिटेल्ड एनालिसिस का होता है। इकोनॉमिक सर्वे में GDP और ग्रोथ शामिल रहती है। इसमें रियल GDP ग्रोथ, सेक्टर के हिसाब से ब्रेकडाउन आदि शामिल किया जाता है। इसमें महंगाई और फूड इन्फ्लेशन को लेकर भी चर्चा की जाती है। रोजगार और लेबर मार्केट का भी जिक्र इकोनॉमिक सर्वे में रहता है। अलग अलग सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग और डिजिटल इकोनॉमी को लेकर इसमें चर्चा होती है। दुनिया भर में मंदी की आहट के बीच भारत की विदेशी मुद्रा भंडार 2023-2024 में $668 बिलियन था, लेकिन अब ये 2024-2025 में बढ़कर $701 बिलियन पहुंच गया है। ये भंडार जितना भरा होगा, डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया उतना ही मजबूत रहेगा। अमेरिका की ओर से 50% टैरिफ लगाए जाने के बावजूद
भारत का सामानों को एक्सपोर्ट अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान 2.4% बढ़ा है। वहीं सर्विस एक्सपोर्ट में 6.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यानी अब भारत की करेंसी की वैल्यू भी बढ़ सकती है। फिलहाल ये बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा और ये 2 हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा 28 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा हिस्सा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। इस दौरान कुल 30 बैठकें होने वाली हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी। अब 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट इसी रोड मैप को नीतियों और फैसलों में बदलने वाला माना जा रहा है। अब आते हैं आज एक बड़ी खबर पर।